ये स्टोरी एक ऐसे साइकोपैथ की है जिसे लोगों को दुखी देखने में बहुत ही मज़ा आता है। वो लोगों को हर्ट करता है और जब दुखी होते हैं लोग तो इस बात से साइको को बहुत खुशी मिलती है। कहानी स्टार्ट होती है और हमें सीज़न नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो क्लारा नाम की लड़की के साथ इंटीमेट होता रहता है। सीज़र बिस्तर से उठने के बाद लिफ्ट से नीचे जाता है और फ्रेश होकर उस बिल्डिंग में जाने वाले लोगों को अटेंड करता है। दरअसल सीज़र उसी बिल्डिंग का केयर टेकर होता है, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग के सारे रूम की डुप्लीकेट चाबियां उसके पास होती थी। और क्लारा सीज़र की वाइफ नहीं बल्कि वो तो उस बिल्डिंग में रहती है जिसका सीज़र केयर टेकर होता है। हर रात सीज़र क्लारा के रूम में जाता है, उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा करके उसके साथ इंटीमेट होता है और सुबह होने से पहले वहाँ से निकल भी जाता है। अब क्लारा अपने काम पर जा रही होती है और दरवाजे पर खड़े होकर सीज़र से टाइम पूछती है और वहाँ से चली जाती है। सीज़र उसे खुश देख करके उसे बहुत तकलीफ़ होती है। सीज़र लोगों को अपनी बातों से या फिर अपनी हरकतों से हमेशा दुखी करता रहता है और उसे ऐसा करके बहुत खुशी मिलती है। शाम को क्लारा जब काम से वापस आती है तो रेस्ट करने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है और उसी बेड के नीचे सीज़र भी छुपा हुआ होता है। और रात में क्लारा के सोने के बाद उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाता है और उसकी डेली इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में कुछ केमिकल मिलाता है और फिर क्लारा के पास जाकर सो जाता है। सुबह होने से पहले वह क्लारा के रूम में बाहर निकल रहा होता है कि तभी अर्चना नाम की लड़की उसे देख लेती है और वह सीज़र को हमेशा ब्लैकमेल करने लगती है। क्लारा उन्हें कॉस्मेटिक चीज़ों को इस्तेमाल करती है जिसमें सीज़र ने केमिकल मिलाया होता है, लेकिन फिर भी क्लारा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो हंसी खुशी अपने काम पर चली जाती है, जिससे सीज़र बहुत अपसेट होता है। अगले सीन में हमें एक माँ और बेटे को दिखाया जाता है जो कि इस अपार्टमेंट में क्लीनिंग का काम करते हैं। सीज़र डेली क्लारा के लोशन में केमिकल मिलाया करता, अब धीरे धीरे इसका इफेक्ट क्लारा के चेहरे पर दिखने लगा था। इसके अलावा वो क्लारा को लेटर लिखना और पेनफुल मैसेज को लेकर करता था। इन सबसे भी उसका जी नहीं भरता तो सीज़र ने मीठी चीज़ों की सहायता से क्लारा के रूम में बहुत सारे कीड़े भर दिए थे, जिससे वहाँ परेशान होकर वो इससे हेल्प मांगती है। सीज़र उसके कुछ कपड़े और बैग लेकर के उसे देता है और फिर वो खुशी खुशी क्लारा अपने ऑफिस चली जाती है। जाते हुए वो सीज़र से कहती है कि प्लीज़ सीज़र उसका रूम क्लीन करा देना। क्लारा ने मिल रहे पेनफुल लेटर्स का कंप्लेंट पुलिस को किया हुआ होता है तो अगले ही सीन में पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। सीज़र किसी तरह से इस पे अपार्टमेंट क्लीनर बॉय को इम्पोर्ट कर देता है और पुलिस उसे लेकर के चली जाती है। इन सबसे सीज़र को साइको लेवल और हाई हो जाता है और वहाँ क्लारा को जान से मारने का प्लान बनाता है। हमेशा की तरह बेड के नीचे सीज़र क्लारा का वेट कर रहा होता है। क्लारा उस रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और बेड पर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। नीचे मौजूद सीज़र को गुस्सा आ रहा होता है और गलती से क्लोरोफॉर्म इसके फेस पर गिर जाता है और वो बेहोश होने से पहले वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह बाथ टब में होता है और जस्ट उसके सामने ही क्लारा ब्रश कर रही होती है, जिससे वो बहुत परेशान होता है। और सीज़र का बैग भी वहीं पर था तो क्लारा सोच रही थी कि आखिर ये बैग किसका है। किसी तरह से सीज़र उनकी नज़रों से बचकर बाहर जा ही रहा होता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। सीज़र कहता है कि कल रूम क्लियर करते समय उसका बैग यहीं पर रह गया था जिसे वो लेने आया है। क्लारा उसे बैग देती है और सीज़र वहाँ से चला जाता है। सीज़र अब कुछ देरों में अपार्टमेंट छोड़ने वाला होता है। यह बात जानकर एक लेडी उसके पास आती है और कहती है कि वह लोग उसे बहुत मिस करेंगे। सीज़र उसे रिप्लाई करते हुए कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे वो लेडी दुखी होकर के वहाँ से चली जाती है। क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड वीकेंड पर घूमने के लिए जा रहे होते हैं। जब ये बात सीज़र को पता चलती है तो वह इतना ज़्यादा मेंटल हो जाता है कि सुसाइड करने का डिसाइड करता है। जब वो बिल्डिंग के टेरेस पर होता है तो नीचे देखता है कि क्लारा वापस आ गई है। दरअसल वहाँ पर क्लारा प्रेग्नेंट होती है और ये दोनों जब भी इंटीमेट होते थे प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते थे, जिससे उसका बॉयफ्रेंड क्लारा पर बहुत गुस्सा करता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस रात जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो सीज़र से बेहोश करके क्लारा के साथ इंटीमेट होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा सीज़र का ही है। अगली सुबह जब क्लारा रूम में नहीं होती तो उसका बॉयफ्रेंड सीज़र को बुलाता है और उससे इन सब बातों की इंक्वायरी करने लगता है। दरअसल क्लारा के बॉयफ्रेंड को क्लोरोफॉर्म की बोतल मिली हुई होती है जिससे उसका पूरा शक सीज़र पर होता है और यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है जिसपे क्लारा का बॉयफ्रेंड मारा जाता है। सीज़र इस मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश करता है और अगली सुबह पुलिस आती है
और इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें वो सीजर से कुछ पूछताछ भी करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। और वहीं पर खड़ी अर्चना को इन सब की जानकारी होती है, इसलिए रात में सीजर उसकी पूरी फैमिली को बेहोश करके अर्चना को खिड़की से नीचे लटका के कहता है कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो वह उसके साथ पूरे परिवार को जान से मार देगा। अगली सुबह फिर से पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ समय बाद क्लारा की मॉम उसे इस अपार्टमेंट से लेकर के जा रही होती है। क्लारा काफ़ी दुखी होती है और रो रही होती है, जिसे देखकर फाइनली सीजर को सुकून मिलता है। अब हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लारा के हाथ में एक बच्चा होता है और उसे लगता है कि वह बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का है। सीजर फिर से उसे एक लेटर भेजता है जिसमें उसे सारी सच्चाई लिखी हुई होती है, जिसे जानकर क्लारा बहुत दुखी होती है और ज़िंदगी भर का दुख दे करके सीजर अब बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।